हेलो प्रिय विद्यार्थियों। वक्त बदलता है, फिर बदलेगा सारा जहां अपना होगा। हम जानते हैं कि एनटीपीसी की परीक्षा बहुत जल्दी आने वाली है। और आपको बता दूं प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारी एनटीपीसी की आंसर की सॉल्यूशन की सीरीज चल रही है। आपको पता है एनटीपीसी में रेलवे में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे जो पिछली बार आए थे। और कहीं ना कहीं आपको 70% 80% इसका फायदा मिलने वाला है। जो हमारे चैनल पर जुड़े हैं उनको 100% पता है कि आंसर की कितनी जरूरी है। आंसर की से ही सिलेक्शन निर्धारित हो जाएगा 80%। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपने जो चैनल में पहली बार आए हैं वो इन वीडियो को भी देख ले। हमने एक स्ट्रेटेजी वीडियो डाल दिया है। बहुत सारे बच्चों की ख्वाहिश थी सर एनटीपीसी में कैसे सिलेक्शन लेना है, तो हाथ जोड़ के पैर पढ़ रहा हूं, आपको फ्री पेड नोट्स भी दूंगा, सब कुछ दूंगा, पूरा सिलेबस। बस आप ये वीडियो जरूर देख लेना। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम जो कि आप देने वाले हो, तो इसमें 3 मंथ प्लान बता दिया है कि कैसे तैयारी करना है। 100% आपके सिलेक्शन निर्धारित हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। और जो विद्यार्थी अभी तक पहली बार जुड़ रहे हैं उनको बता दूं कि रेलवे एनटीपीसी के हमारे 4 डेज कंप्लीट हो गए, आज 5वां दिन है। तो 4 दिन में हमने 4, है ना, डे 4 का ये वीडियो देख लेना, डे 3 का, डे 2 का, यहाँ पे प्लेलिस्ट में जैसे ही आप जाओगे, ठीक है, आपको यहाँ पे 10 सेट, 8 से 10 सेट पूरे कंप्लीट करवा दिए हैं। ये आज हमारे रोज के 2-2 3-3 सेट कंप्लीट हो रहे हैं। एनटीपीसी आंसर की वाले प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको यहाँ पे सब कुछ दिख जाएगा। जैसे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम पीवाईक्यू, है ना, ये डे फर्स्ट था, डे सेकेंड, डे 3, डे 4, है ना, डे 3, डे 4। और ये स्ट्रेटेजी का एक वीडियो डाल दिया है। ये 16 मिनट की स्ट्रेटेजी, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या एनटीपीसी पूछता है। जो कि आंसर की में जो टॉपिक आए हैं वही टॉपिक इसमें एक सिस्टमेटिक ढंग से बताए गए हैं। चलिए अब आते हैं, आज दिन हमारा 5वां है। चलिए शुरू करते हैं। पूरे हम जीके जीएस के क्वेश्चन देखेंगे इसमें, और मैथ्स के क्वेश्चन अलग से, और फिर साइंस के क्वेश्चन, मैथ्स के और रीजनिंग के अलग से क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे करंट अफेयर्स, जीए का पूरा सेक्शन आपको कराया जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन मेरे प्रिय विद्यार्थियों? आपको फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे दिखेगा। देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में ऊर्जा का अंतरिम स्रोत क्या है ना। पौधों में ऊर्जा का अंतरिम स्रोत क्या है मेरे प्रिय विद्यार्थी? तो पौधों में ऊर्जा का अंतरिम स्रोत है सूर्य का प्रकाश। क्या है? सूर्य का प्रकाश। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? किससे संबंधित मेरे प्रिय विद्यार्थियों? संगीत से। जी हाँ, तो संगीत से संबंधित ज्ञान किसमें है? तो कौन से वेद में? तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों सभी बच्चों को पता है कि साम वेद में संगीत से संबंधित है। कौन सा वेद? साम वेद। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरियोलिस बल के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? मेरे प्रिय विद्यार्थियों हमें कौन सा कथन बताना है? गलत वाला कथन बताना है। कौन से बल से संबंधित? तो कोरियोलिस बल से संबंधित। हमारा आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी फर्स्ट वाला, यह वायुमंडलीय दाब में अंतर के कारण उत्पन्न होता है। तो वायुमंडलीय दाब में अंतर के कारण उत्पन्न होता है, ये गलत हो जाएगा। मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा, कोरियोलिस बल। बाकी इसके बारे में सही जानकारी क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। सही जानकारी आपको इस बार पूछ सकता है, यह अक्षांश के कोण के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर दूसरे नंबर पे है, यह ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ठीक है। तीसरे नंबर पे है, यह भूमध्य रेखा पर नहीं होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथ्स का क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ्स का आपके सामने ये है, क्या है? वर्तमान परिसर से पहले, है ना, वर्तमान परिसर से पहले भारत का उच्चतम न्यायालय कहां से संचालित किया गया था? तो भारत का उच्चतम न्यायालय कहां से संचालित किया गया था, है ना? कौन सा न्यायालय मेरे प्रिय विद्यार्थी? उच्चतम न्यायालय। ठीक है। कहां से संचालित किया गया था? तो ये हमारा संसद भवन से। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों संसद भवन से। लाइक जरूर करेंगे, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? केंद्र की मंत्री परिषद में, जो केंद्र है मेरे प्रिय विद्यार्थी उसमें एक मंत्री परिषद होता है। तो केंद्र की मंत्री परिषद में कितने मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है?
कितने मंत्रियों को, कहां पर, केंद्र में, ठीक, केंद्र में कितने मंत्री परिषद में कितने मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थियों को पता है हमारा आंसर क्या होने वाला है, लोकसभा के कुल सदस्यों के 15%, लोकसभा के कुल सदस्यों के 15%, ठीक है। हाँ ठीक है भाई, इनको बोल दो सर, चलो सबको बोल दो मामा घर जा रहे हैं, पहले जल्दी से बोल दो मामा घर जा रहे हैं। हाँ बाय, चलो ठीक है ना, जाओ बाय, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। तो आपको सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चाचा की लड़की थी हमारी खुशी, आ रही थी आप लोगों को बाय करने। चलिए, केंद्र की मंत्रिपरिषद में कितने मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा लोकसभा के कुल सदस्यों के 15%। जो हमारे लोकसभा है उसके 15% के बराबर ही क्या किया जा सकता है, शामिल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस देश में एक से अधिक मानक यामोत्तर रेखाएं हैं। एक से अधिक मानव यामोत्तर रेखाएं बताना है, कौन सा देश है ऐसा। तो आपको बता दें, है ना, कौन सा देश है जिसमें एक से अधिक, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मानक यामोत्तर रेखाएं हैं, ऐसा कौन सा देश है, ठीक है। तो ये देश का नाम है, यह देश है यूएसए, मेरे प्रिय विद्यार्थियों। यूएसए जो है अमेरिका में, है ना, एक से ज्यादा मानक यामोत्तर रेखाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो रॉकेट के खालिस्तान संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो जो रॉकेट है वो संवेग के संरक्षण के संवेग, ठीक है, संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। याद रखना, रॉकेट किसके, संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबको पता होगा इसका आंसर। तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में मौजूद होती है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था, लिक्विड फॉर्म में होती है। तो लिक्विड फॉर्म में हमारी पारा होती है मेरे प्रिय विद्यार्थी। लिक्विड फॉर्म में हमारा क्या होता है, पारा जो कि हमारा कैसे होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, है ना, ये उस समय के करंट के अनुसार है। इस साल का करंट अलग होगा, पर उस समय के हिसाब से अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार दूती चंद, जो कि 100 मीटर महिला स्प्रिंट प्रतियोगिता के राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी है, तो इन्होंने कितने सेकेंड में रेस पूरी की। तो आपको बता दूं मैं, ठीक है, इसमें 11.22 सेकेंड में उन्होंने रेस पूरी की थी उस समय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एफटीपी का पूर्ण रूप क्या है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। एफटीपी का पूर्ण रूप, तो हर विद्यार्थी जानते हैं एफटीपी का पूर्ण रूप क्या है, फाइल, है ना, एफ से फाइल, टी से ट्रांसफर और पी से प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हमारे प्रिय विद्यार्थी, इसका आंसर हो जाएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, किसका फुल फॉर्म है, एफटीपी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय भूसीमा खालिस्तान के साथ जुड़ी है, ठीक है। तो किसकी, भारत की, है ना, भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय भूसीमा किसके साथ जुड़ी है। तो भारत सबसे ज्यादा किसके साथ भूसीमा साझा करता है, तो हमारे प्रिय विद्यार्थियों सभी को पता है बांग्लादेश। क्या हो जाएगा इसका आंसर, बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा मेरे प्रिय विद्यार्थियों भारत की भूसीमा जुड़ी है, किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। तो सभी विद्यार्थी इसका आंसर तो हर विद्यार्थी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, ग्रेफाइट, जी हाँ, ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, किसके, ग्रेफाइट में बताना है ना। इसमें कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन इसके कितने होते हैं, तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4, किसमें, ग्रेफाइट में, ठीक है। ग्रेफाइट में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आंसर होगा
4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्या है धालो? मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये धालो का खालिस्तान का एक लोकप्रिय धार्मिक लोक नृत्य, जो मैंने स्ट्रेटेजी का वीडियो बताया उसमें ये भी बताया कि लोक नृत्य से सवाल पूछे गए हैं, तो आपको पढ़ के रखना है। ठीक है, तो धालो कहाँ का लोक नृत्य है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? सभी को बता दूं, जो धालो है वो गोवा का, मेरे प्रिय विद्यार्थियों कहाँ का? गोवा। ठीक है, गोवा का क्या है? धार्मिक लोक नृत्य धालो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय से कितने घंटे पहले होता है? जो गुजरात में सूर्योदय होता है और अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है, तो वो कितने घंटे पहले होता है? तो आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों 2 घंटे पहले होता है। ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है और सबसे पश्चिम में गुजरात में सूर्योदय होता है, तो कितने घंटे पहले होता है? तो 2 घंटे पहले होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, क्या है? नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, भारत के राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, एनजीटी के। किसके? एनजीटी के। तो एनजीटी के कब मेरे प्रिय विद्यार्थियों? नवंबर 2020 का करंट अफेयर है। ठीक है, उस समय के मुताबिक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल। कौन है? गोयल जी। ठीक है, गोयल जी हमारे क्या थे? एनजीटी के क्या थे? अध्यक्ष थे उस समय मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा फसली पौधों के लिए प्रयुक्त सूक्ष्म पोषक तत्व है ना? फसली पौधों के लिए प्रयुक्त सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है? तो मैं आपको बता दूं मेरे प्रिय विद्यार्थी, आयरन। क्या है? आयरन। आयरन जो है ना, आयरन जो है फसली पौधों के लिए प्रयुक्त सूक्ष्म पोषक तत्व है। किसके लिए? कौन से पौधों के लिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों? फसली पौधों के लिए। आंसर हो जाएगा हमारा आयरन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 2021 सन 2021 की बात है। 2021 के महाकुंभ का आयोजन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ होगा, है ना? 2021 में आयोजन कहाँ होगा? उस समय के मुताबिक ये करंट अफेयर्स का सवाल था, तो वो 2021 में कहाँ पे हुआ था मेरे प्रिय विद्यार्थियों? हरिद्वार में हुआ था। 2021 कुंभ कहाँ लगा था? तो हर व्यक्ति जानता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कहाँ लगा था? हरिद्वार में। ठीक है, और 2008 इस बार प्रयागराज में लगेगा और 2028 में कहां लगेगा? उज्जैन में। ठीक है, मार्च 2017 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय रेलवे की रेलमार्ग की लंबाई कितनी है? भारतीय रेलवे की रेलमार्ग की लंबाई कितनी है? तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों आपको बता दूं 67,368। 67,368 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको बता दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान फर्स्ट को स्पेस क्राफ्ट से संचार के टूट जाने के कारण समाप्त हो गया, है ना? तो भारत का पहला याद रखेंगे, ये कहाँ का है? भारत का पहला चंद्र मिशन जिसका नाम था चंद्रयान फर्स्ट, है ना? चंद्रयान फर्स्ट कब? 29 अगस्त 2009। मेरे प्रिय विद्यार्थी ये डेट याद रखेंगे, 29 अगस्त 2009। 29 अगस्त 2009 की बात है। ठीक है, स्पेस क्राफ्ट को संचार के टूट जाने के कारण समाप्त हो गया था 29 अगस्त 2009। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हाँ, बाय बाय बाय। हाँ ठीक है, बढ़िया, बाय। ठीक, देखिए हम्पी साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी साम्राज्य की क्या राजधानी थी? तो हम्पी साम्राज्य की राजधानी थी विजयनगर। क्या थी मेरे प्रिय विद्यार्थियों? विजयनगर। विजयनगर किसकी राजधानी थी? तो आपको बता दूं, हम्पी साम्राज्य की राजधानी क्या थी मेरे प्रिय विद्यार्थियों? तो आप लोग कहोगे विजयनगर। क्या थी? विजयनगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए उस समय के करंट के अनुसार है, दिसंबर 2020 में आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द डिकेड खिताब किसने जीता था? उस समय स्टीव स्मिथ ने जीता था। किसने जीता था मेरे प्रिय विद्यार्थियों? तो आंसर हो जाएगा स्टीव
स्मिथ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये इंग्लिश में सवाल है, हु इज द ऑथर ऑफ, है ना, हर्ष चरित्र। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, बाण भट्ट, है ना, बाण भट्ट। चलिए अगला सवाल आपके सामने है। अगला सवाल, ये इंग्लिश के एक दो क्वेश्चन डालता ही एनटीपीसी हर सेट में मिलेंगे आपको, ठीक है। धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द ब्लैंक रेंज। धूपगढ़ किसकी सबसे ऊंची है? तो सतपुड़ा की। किसकी सबसे ऊंची चोटी है? सतपुड़ा, जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने मेरे प्रिय विद्यार्थियों, निम्न में से किस अभिनेता को आरबीआई के जन जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया? आरबीआई, ठीक है, आरबीआई के जन जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना गया था? यह उस समय के अकॉर्डिंग है आंसर अमिताभ बच्चन। क्या है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? अमिताभ बच्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह संकीर्ण क्षेत्र जहां भूमि, जल और वायु मिलते हैं ना, भूमि, जल और वायु किस स्थान पर मिलते हैं? तो आपको बता दूं, ऐसा स्थान जहां पर भूमि, जल, वायु तीनों रहती है उसे ही हम क्या कहते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों? जैव मंडल कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? जैव मंडल। जैव मंडल का मतलब जहां पर भूमि भी हो और जल भी हो और वायु भी हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नवंबर, जी हाँ नवंबर, तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अध्यक्ष कौन है ना? सीपीसीबी का फुल फॉर्म है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड। तो इसके अध्यक्ष कौन है? तो आपको बता दूं शिवदास मीणा। मेरे प्रिय विद्यार्थी कौन है? शिवदास मीणा। सही है, आंसर क्या हो जाएगा? शिवदास मीणा, ठीक है। ये उस समय के अकॉर्डिंग है मेरे प्रिय विद्यार्थी, ये करंट अफेयर्स, ठीक है। चले फिर बात करें, लॉर्ड क्लाइव भारत से इंग्लैंड अंततः कब लौटा? जो लॉर्ड क्लाइव था मेरे प्रिय विद्यार्थियों, भारत से इंग्लैंड कब गया था? ठीक है, तो ये हमारे 1767 में। कब थे? 1767 में भारत से इंग्लैंड लौट गए थे। कौन? लॉर्ड क्लाइव। आंसर बढ़िया क्वेश्चन था ये आंसर, इसमें बहुत कंफ्यूजन हुआ होगा बच्चों को, ठीक है। नेक्स्ट बात आए आपको, कार्यकाल नहीं पूछा, कब गया था वापस, ये पूछा था। खजुराहो का भव्य मंदिर खालिस्तान शासकों द्वारा बनाया गया था। खजुराहो का मंदिर किसके, कौन से शासकों के द्वारा बनाया था? तो खजुराहो का जो मंदिर है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये चंदेलों के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? चंदेल शासकों द्वारा। चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया था, ठीक है। कौन सा मंदिर? खजुराहो का मंदिर, चंदेल शासकों के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर में रैम होती है, ठीक है। रैम क्या होती है भैया? तो रैम किस में होती है? मदरबोर्ड में। सबको पता है कि रैम कहां पे होती है? मदरबोर्ड में होती है। कंप्यूटर में रैम कहां पे होती है? तो मदरबोर्ड में ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सामने क्वेश्चन है, हमारे सामने क्या है? दुनिया के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक देश का नाम बताइए। मतलब सबसे बड़े, है ना, दुग्ध उत्पादक देश। तो सबको पता है सबसे ज्यादा दूध कहां पे होता है? भारत में। कहां पे होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? अपने इंडिया में सबसे ज्यादा क्या होता है? दूध होता है। अपने भारत में सबसे ज्यादा क्या होता है? दूध होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। सैन्य पनडुब्बियों में मुख्यतः किस उपकरण का उपयोग किया था? तो सैन्य पनडुब्बियों में किस उपकरण का यूज किया जाता है? तो आपको बता दूं किस उपकरण का? परिदर्शी उपकरण का। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, परिदर्शी उपकरण का यूज किया जाता है। किसमें? सैन्य उपकरण में परिदर्शी उपकरण का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हर बच्चे को पता है, बदरुद्दीन तैयब जी। क्या थे? बदरुद्दीन तैयब जी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है अगला क्वेश्चन? रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से? कौन से रानी? तो रानी पद्मावती। रानी पद्मावती का शहर किस देश से, किस राज्य से? चित्तौड़गढ़।
जी हाँ, चित्तौड़गढ़ राजस्थान की रानी थी हमारी रानी पद्मावती। ठीक है, चित्तौड़गढ़ से, कहां से? चित्तौड़गढ़ से। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों को उच्च गति के इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ने और डिजिटल साक्षरता में सुधार करने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया? तो एंड द एंड क्वेश्चन क्या है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 1 जुलाई 2015 को। कब हुआ था मेरे प्रिय विद्यार्थियों? 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू हुआ था। क्लियर? चलिए अगला सवाल है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाली खालिस्तान गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से कौन सी गैस निकलती है जो कि ओजोन परत के लिए क्या है? हानिकारक है। ठीक है, तो कौन सी गैस है ऐसी? यह गैस का नाम है क्लोरीन मेरे प्रिय विद्यार्थियों। क्या है? क्लोरीन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से कौन सी गैस निकलती है? तो वो गैस का नाम है क्लोरीन, क्लोरीन गैस। तो इस गैस ये निकलती है ओजोन परत के लिए हानिकारक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि नदी के पानी का पीएच मान खालिस्तान हो तो उसके पानी को अम्लीय या अपशिष्ट प्रदूषित माना जाता है। तो आंसर हो जाएगा 7 से कम। क्या हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों? 7 से कम। ठीक है, क्या है? यदि नदी के पानी का पीएच मान है ना 7 से कम हो तो उसके पानी को अम्लीय अपशिष्ट से प्रदूषित माना जाएगा। ठीक है, मतलब ये अम्लीय है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। 7 से कम क्या होता है? अम्लीय होता है, सबको पता है। ठीक है, और 7 से ज्यादा क्या होता है? क्षारीय होता है, हर बच्चे को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है देखिए, यदि इनमें से कौन भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है? तो भारतीय संसद का मेरे प्रिय विद्यार्थी हिस्सा नहीं होना चाहिए। ठीक है, भारतीय संसद का हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो आपको पता है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्य परिषद, है ना, मतलब राज्यसभा, ये सब आते हैं। विधान परिषद आते हैं क्या? तो विधान परिषद ही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ये सब इसके हिस्से है, तो ये आंसर नहीं होगा। विधान परिषद इसका हिस्सा नहीं है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बैंकिंग क्षेत्र में ईडीडी का पूर्ण रूप क्या है? किसका? ईडीडी किससे संबंधित है? बैंकिंग से संबंधित है। तो इसका पूर्ण रूप क्या है? तो इनहेंस्ड ड्यू डिलिजेंस, इनहेंस्ड ड्यू डिलिजेंस इसका फुल फॉर्म है ईडीडी का। ठीक है, अगला सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भैया भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 3 किस राज्य में है? तो जलमार्ग 3 आपको बता दूं, जलमार्ग 3 मेरे प्रिय विद्यार्थियों केरल में है। जलमार्ग 3 कहां पे है? तो केरल में है। कहां पे जलमार्ग 3? केरल में है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शायद खत्म हो गए। हाँ, तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों आपको बता दो ये सेट हमारा कंप्लीट होता है। तो पानी पी लेते हैं, अगले सेट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगले सेट की तरफ बढ़ते हैं। अब सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला सेट हमारा है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, अगला सेट है हमारा, कब का है अगला सेट तो बता देते हैं आपको। अगला सेट है हमारे प्रिय विद्यार्थियों, ये है 31 तारीख का। ठीक है, 31/1/2021 का, 3 से 4 सेकेंड शिफ्ट का, एनटीपीसी का। चलिए सभी फेज के क्वेश्चन लिए हैं मैंने। ठीक है, हाँ, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सुरक्षा और असैन्य नाभिकीय सहयोग को मजबूत करने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत में कितने नाभिकीय शक्ति संयंत्र स्थापित करने की सहमति जताई है? तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों करंट से संबंधित सवाल था,
तो इसका आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संगठन ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में शोध विकास गतिविधियों का व्यावसायिक उपयोग करने के लिए 6 मार्च 2019 को न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को निगमित किया। तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को, है ना, किसने निगमित किया था? तो इसरो ने। किसने मेरे प्रिय विद्यार्थियों? इसरो ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में जो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया और इसे चाय के अलावा सभी ब्रिटिश अधीनस्थ कारोबारों के लिए खोल दिया? ठीक है, तो कौन सा था मेरे प्रिय विद्यार्थियों जिसने भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया और इसे सभी ब्रिटिश अधीनस्थ कारोबारी के लिए खोल दिया? तो आंसर हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 में जो चार्टर अधिनियम आया था उसके तहत ये हमारा एकाधिकार को समाप्त किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? भारतीय संविधान के केंद्र एवं राज्य दोनों में संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की खालिस्तान संरचना का प्रावधान किया गया है। ठीक है, केंद्र एवं राज्य दोनों में संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की खालिस्तान संरचना का प्रावधान किया गया। तो संघीय मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आंसर क्या हो जाएगा? संघीय संरचना का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मानव शरीर से 2 मुख्य अंगों में काफी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, तो वो क्यों होता है? कौन कौन से हैं? हृदय और मस्तिष्क, है ना। मस्तिष्क और हृदय से क्या होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? काफी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है मानव शरीर के 2 मुख्य अंगों में। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ कहाँ है अपने शरीर में? तो हृदय और मस्तिष्क में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है? राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, ठीक है, एक अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है, किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद का नंबर है 263। अनुच्छेद 263 कहता है, अनुच्छेद 263 कहता है कि भैया राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 263 मेरे प्रिय विद्यार्थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे अक्टूबर 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया? तो 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर कौन थे 2020 में? आंसर आ जाएगा राजेश्वर राव। मेरे प्रिय विद्यार्थियों आंसर क्या आ जाएगा? राजेश्वर राव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, उस भारतीय कार्यकारी अधिकारी का नाम बताइए जिसे सुप्रतिष्ठित यूएसआईबीसी ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 है ना के लिए चुना गया। तो एन चंद्रशेखरन। आंसर क्या हो जाएगा? एन चंद्रशेखरन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस शहर ने 2019 में आयोजित 4 दिवसीय इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल की मेजबानी की? ठीक है, इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल की मेजबानी शिलांग ने की थी उस समय। करंट अफेयर्स का सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से किसे स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है जिसे पौधों की आवश्यकता के अनुसार आंतरिक ऊर्जा संग्रह के रूप में उपयोग किया जा सकता है ना। पौधों की आवश्यकता के अनुसार आंतरिक ऊर्जा संग्रह के रूप में उपयोग किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा किसका मेरे प्रिय विद्यार्थियों? किसे स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है? तो स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट को संग्रहित किया जाता है। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस प्रणाली को निजी नेटवर्क या निजी नेटवर्क से अधानिकृत अधिगम को रोकने के लिए डिजाइन किया गया था? है ना, निजी नेटवर्क और निजी नेटवर्क से अनाधिकृत निगम को रोकने के लिए किया गया था। आंसर हो जाएगा फ्रायल बॉल। क्या आ जाएगा? फ्रायल बॉल। याद रखेंगे, ये सवाल बहुत बेहतरीन था, फ्रायल बॉल। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पादप ऊतकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो ये गलत बताना है, पादप ऊतकों के संबंध में इनमें से कौन सा गलत है? तो आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? जाइलम। जाइलम में सामग्री दोनों दिशाओं में स्थानांतरित हो सकती है। तो ये हमारा क्या है भैया? गलत है। जबकि सही क्या क्या है? तो सही भी पूछ सकता है पेपर में। जाइलम जल और खनिजों का परिवहन करता है। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक है। ठीक है, फिर बात करें जाइलम फ्लोएम भोजन की पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अरविंद सुब्रमण्यम समिति से संबंधित है? अरविंद सुब्रमण्यम समिति से संबंधित क्या है? तो आंसर हो जाएगा जीएसटी। तो जीएसटी किससे संबंधित है? अरविंद सुब्रमण्यम समिति से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, इनमें से किस बल्लेबाज ने आईपीएल में सबसे तेज 5000 रन बनाने का कीर्तिमान बनाया? तो आईपीएल में सबसे तेज 5000 रन किसने बनाया भैया? ये हमारे डेविड वार्नर जी हैं। कौन है? डेविड वार्नर जी है। इन्होंने आईपीएल में सबसे तेज 5000 रन बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी? आपको बता दूं 4 प्रकोष्ठ होते हैं। स्तनधारियों के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को खालिस्तान को 2020 के लिए विश्व की वास्तुशिल्प राजधानी के रूप में नामित किया गया। तो रियो डी जेनेरियो को, किसको मेरे प्रिय विद्यार्थियों? रियो डी जेनेरियो को, है ना, वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर के रूप में 2020 में इनको किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को WHO द्वारा तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया है? तो यह आंसर हो जाएगा राजस्थान। किसको मेरे प्रिय विद्यार्थी? 2019 में राजस्थान। ठीक है, करंट अफेयर से संबंधित सवाल था वो। चलिए, लकड़ी के विभिन्न मुखौटों का उपयोग, है ना, लकड़ी के विभिन्न मुखौटों का उपयोग करके किया जाने वाला लोकप्रिय नृत्य गंभीरा, गंभीरा किस राज्य से संबंधित? तो गंभीरा मेरे प्रिय विद्यार्थी पश्चिम बंगाल से संबंधित है। कौन सा नृत्य? गंभीरा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, 2014 में राष्ट्रपिता की जयंती पर इनमें से किस अभियान का शुभारंभ हुआ था? तो 2014 में राष्ट्रपिता की जयंती पर किस अभियान का शुभारंभ हुआ था? तो आपको बता दें, स्वच्छ भारत का शुभारंभ हुआ था 2014 में। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष में पहली बार 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया? तो 1930 में 26 जनवरी के दिन हमने उसको क्या बना लिया था? स्वतंत्रता दिवस। कब? 1930 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईरे कोटे के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया? आईरे कोटो के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया? तो जुलाई 1781 में। कब की घटना है ये? जुलाई 1781 की यह घटना है। संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संवर्धित किया गया था? तो केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में कब संवर्धित किया गया था? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 112। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 112। केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के संदर्भ में व्यवस्थित किया गया था, अनुच्छेद 112। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ, 2019 में नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडिया सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन से थे? तो नीति आयोग द्वारा 2019 में एसडीजी इंडिया सूचकांक में कौन टॉप पे प्रदर्शन करे थे? केरल, हिमाचल प्रदेश। केरल और हिमाचल प्रदेश। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। तमिलनाडु के निम्नलिखित में से किस शहर को 2019 में हल्दी की खेती के लिए भौगोलिक पहचान टैग प्रदान किया गया था? 2019 में हल्दी की खेती के लिए, है ना, पहचान टैग दिखा था। कौन से? तमिलनाडु के कौन सा शहर? इरोड। तो हल्दी खेती के लिए इरोड को जीआई टैग दिया गया था। ठीक है, जीआई टैग दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र का लोक नृत्य इनमें से कौन सा है? आंसर हो जाएगा लावणी। लावणी किसका लोक नृत्य है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? तो महाराष्ट्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें हम, खालिस्तान एक सामान्य शब्द जो इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब के सभी विधेयक एवं नियामक पहलुओं को संदर्भित करता है। आंसर आ जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब और सभी विविध नियामकों के पहलुओं को संदर्भित करता है। आंसर आ जाएगा साइबर लॉ। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आंसर क्या आ जाएगा? साइबर लॉ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद की अस्थायी सरकार गठन की घोषणा की थी? 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद की अस्थायी सरकार की घोषणा की थी तो सुभाष चंद्र बोस ने। कब? 1943 को। ठीक है, 1943 को आजाद हिंद की अस्थायी सरकार की घोषणा किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने 1943, 21 अक्टूबर 1943 को।
फिर नेक्स्ट है, राजीव महर्षि को 2020 से 2023 तक की अवधि के लिए किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का बाह्य लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया? तो WHO। आंसर क्या हो जाएगा? WHO को। राजीव महर्षि को 2020 से 23 तक की अवधि के लिए किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का बाह्य लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया था? राजीव महर्षि को तो WHO का, मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा भारतीय शहर मर्सर द्वारा जारी जीवन गुणवत्ता सूचकांक 2019 में सर्वाधिक सुरक्षित शहरों की स्थान पर टॉप पे है? तो चेन्नई। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, क्या आंसर हो जाएगा? चेन्नई। फिर आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जुलाई 2016 में केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा परिसर को ले कार्बूजियर के वास्तुशिल्प कार्य के अनुलेखन के तहत यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया था। आंसर आ जा रहा है चंडीगढ़। चंडीगढ़ मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, ले कार्बूजियर से संबंधित है, चंडीगढ़ हर व्यक्ति जानता है। फिर अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी गैस हमारे वायुमंडल के 78% हिस्से का गठन करती है? तो वायुमंडल में 78%, जिसको सब जानते हैं, क्या है? नाइट्रोजन। पूरा क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला? तो 1611 में अपना पहला कारखाना अंग्रेजों ने कहां पे खोला था? मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में। ठीक है, मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना खोला था। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला तीसरा क्रिकेटर होने का प्राप्त हुआ? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार तीसरा क्रिकेटर ये किसको मिला? विराट कोहली को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारे सामने, अगला सवाल है, इनमें से किसे 1 जुलाई 2017 को भारतीय संविधान के 101 में संविधान संशोधन के रूप में पेश किया गया था? तो 101 में संविधान संशोधन 1 जुलाई 2017 को। तो वस्तु एवं सेवा कर मतलब GST। ठीक है, GST क्या हो जाएगा? GST 1 जुलाई 2017 से संबंधित है GST। आगे बात करें नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा को में दिए गए प्रत्येक निर्देश को रूपांतरित किया जाता है और अगले निर्देश पर जाने से पहले इसे निष्पादित कर देता है? तो आंसर हो जाएगा इंटरप्रेटर। ठीक है, इंटरप्रेटर। कंप्यूटर का सवाल था। फिर उस मेट्रो रेल कारपोरेशन का नाम बताइए जिसे कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने वाले संयंत्र से विद्युत प्राप्त करने वाली देश की पहली परियोजना का गौरव प्राप्त है ना? कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने से संबंधित दिल्ली मेट्रो। क्या है? दिल्ली मेट्रो। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हार्मोन के स्त्राव के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है? हृदय की धड़कन और श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है, तो आंसर हो जाएगा एड्रेनालिन, है ना? ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। इनमें से किसके द्वारा स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट के पिछले 4 वर्षों के दौरान समुद्री स्तर में रिकॉर्ड वृद्धि और भूमि और समुद्र के तापमान अत्यधिक वृद्धि का खुलासा किया गया? आंसर हो जाएगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन। निम्न में से किस मंत्रालय ने 2019 में वायु प्रदूषण पर एक थीम सॉन्ग हवा आने दे लॉन्च किया? तो हवा आने दे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। अगले सवाल पे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे जीके का, शायद खत्म हो गए हैं सवाल। हाँ, तो अब हमारा पूरा 2 सेट कंप्लीट होते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी हो। जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पर जुड़े हैं, प्लेलिस्ट में जाके एनटीपीसी के पूरे सेट देख लेना। ये आज 5वां दिन हो गया, 5 दिन में हमने 10-15 सेट खत्म कर दिए हैं। 4-5 वीडियो पूरे देख लेना और फिर हम 133 शिफ्ट पूरी खत्म करने वाले हैं, तो सब्सक्राइब भी कर लेना। जय हिंद, जय भारत।